अस्सलामुअलैकुम यारो, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अगर आप भी Xiaomi का Mi A3 यूज़ करते हैं तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ ये है कि Xiaomi ने Android 10 फिर से रिलीज़ कर दिया है। आपके मोबाइल में Android 10 की अपडेट आ चुकी है। आप अपने मोबाइल में जाके इसको अपडेट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ ही रहा होगा, बहुत से माइंड ब्लोइंग फीचर्स भी आपको इसके साथ देखने को मिलेंगे। तो हम इसी वीडियो में बहुत से ऐसे फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे और Android 10 को अपडेट किस तरह करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो पोस्ट करें वो आप तक पहुंच जाए। और लगे हाथों इस वीडियो को लाइक भी करते जाइए। तो अपने मोबाइल को Android 10 पे अपडेट करने के लिए सबसे पहले जाना है आपको सेटिंग्स में जाने के बाद आपने चले जाना है सिस्टम में और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा सिस्टम अपडेट। पे आप देख सकते हैं 1.33 GB की ये फाइल है। यहाँ से इसको आपने डाउनलोड करना है और फिर इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने पे इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो फिर मैं इसको इंस्टॉल करने के बाद दिखाता हूँ कि ये किस तरह वर्क करता है। तो जी Android 10 हमारा अपडेट हो चुका है। इसको अपडेट करने के बाद आप नोटिफिकेशन बार में देख सकते हैं कुछ चेंजेस मिल रहे हैं। जो आइकन्स थे उनका स्टाइल थोड़ा चेंज कर दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें मेन मेन्यू की तो ये तकरीबन वैसा ही है। उसके अलावा जो अमेजिंग फीचर्स ऐड किए गए हैं उनके बारे में मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहला जो फीचर है वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्ट में ही देखा है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से आपका जब भी मोबाइल पड़ा होगा तो तब आपके मोबाइल के ऊपर क्लॉक लगी रहेगी और साथ में जो डिस्को लाइट्स हैं वो भी चलती रहेंगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इसका आइकन या लोगो इस तरह से, मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। इसको ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ से आपको टॉप पे ऑप्शन नजर आ रहा होगा वॉच फेस। इस पे आपने यहाँ से कोई भी वॉच सेलेक्ट कर लेनी है। आप यहाँ से मैं ये वाली क्लॉक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको नीचे सेट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको 4th नंबर पे ऑप्शन मिल रहा होगा एज लाइटिंग ऑप्शंस। ये इस पे टैप कीजिए और यहाँ पहले नंबर पे लिखा हुआ है एज लाइटिंग। इसको आपने ऑलवेज ऑन पे कर देना। उसके बाद इस ऐप को आपने कर देना है क्लोज। इसको क्लोज करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये आपकी स्क्रीन के ऊपर वर्क करेगा। बिल्कुल इसी तरह जैसा आपके नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस तरह से ही आपके मोबाइल जब भी पड़ा होगा उसके ऊपर इस तरह से लाइट्स ऑन रहेंगी और आपका जो टाइम होगा वो ऑलवेज ऑन रहेगा। कभी भी आपकी स्क्रीन ऑफ नहीं होगी। लेकिन इस फीचर का एक ड्रॉबैक ये है, इससे आपकी बैटरी कंजम्पशन ज्यादा होगी। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप टाइम पास करने के लिए वैसे ही शोशा के लिए अगर इसको एनेबल करना चाह रहे हैं तो जरूर कीजिए, लेकिन इससे आपकी जो बैटरी है वो काफी जल्दी ड्रेन होगी। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो Android 10 की अपडेट के साथ ही हमें मिलता है डार्क थीम एनेबल करने का ऑप्शन बिल्ट इन मिल जाता है। यहाँ पे आपने जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, एक्स्ट्रा फीचर मिल रहा है डार्क थीम। इसको एनेबल कर दीजिए। इसको एनेबल करने के बाद आप देख सकते हैं आपका जो सारा मोबाइल होगा ये ब्लैक, इसमें ब्लैक थीम अप्लाई हो जाएगी। इसका आपको ये फायदा होगा कि जब भी आप रात को मोबाइल यूज करते हैं उसका आपकी आंखों पर बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी बुरा असर नहीं होगा आपकी आंखों पर। इसीलिए इस फीचर को एनेबल किया गया है। और इसका प्लस जो एडवांटेज है वो ये है कि आपकी जो बैटरी कंजम्पशन होगी वो कम हो जाएगी। आपकी बैटरी कम यूज होगी, आपका मोबाइल ज्यादा देर चलेगा। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें एक और फीचर जो हमें दिखाया गया, हम सेटिंग्स में जाने के बाद अगर आप देखें सिस्टम में चले जाइए। सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पे आपने सिस्टम अपडेट पे देखना है। पहले आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आता था सेंटर में लिखा हुआ आता था चेक अपडेट्स, लेकिन अब आपको नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है लास्ट पे, एंड पे, बॉटम पे चेक फॉर अपडेट्स। अब इस पे टैप करने के बाद आप अपने सिस्टम की या अपने मोबाइल की अपडेट्स चेक कर सकते हैं। तो पहले ये सेंटर में आता था तो अब ये लास्ट पे आता था। छोटा फीचर, मैंने कहा आपको बता दूं। चौथे नंबर पे है कलर थीम। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में भी दिखाया था, बिल्कुल इसी तरह से नोटिफिकेशन बार आपका जो कलर है यहाँ पे ग्रीन हुआ हुआ है। आप इसको चेंज कर सकते हैं ब्लैक, ग्रीन, पर्पल और अपने हिसाब से। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने चले जाना है अबाउट फोन में। अबाउट फोन के बाद जाने के बाद आपने यहाँ पे बिल्ड नंबर पे 6-7 बार कंटिन्यूअसली टैप करना है और डेवलपर बन जाना है। उसके बाद आप बैक कीजिएगा। यहीं पे आपको कहीं ऑप्शन मिल रहा होगा डेवलपर ऑप्शंस। अगर यहाँ नजर नहीं आ रहा तो सिस्टम में चले जाइए। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा डेवलपर ऑप्शंस। इस पे टैप कीजिए और आपने स्क्रॉल डाउन करने जाना है। स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो लास्ट पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सेंट कलर। तो एक्सेंट कलर पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे होंगे। पहले ग्रीन सेट हुआ हुआ है तो मैं इसको पर्पल करके दिखाता हूँ। बिल्कुल इसी तरह जब भी आप इसका कलर चेंज करेंगे तो आपकी जो नोटिफिकेशन बार होगी या जो टेक्स्ट होगा या फिर जो भी आपकी इसमें हाईलाइटेड टेक्स्ट होगा वो उसका कलर उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये बड़े अमेजिंग छोटे छोटे फीचर्स इन्होंने ऐड किए हैं। मैं आपको कोई और कलर करके दिखाता हूँ। स्पेस कलर अगर मैं आपको करके दिखाऊँ तो स्पेस कलर अप्लाई करने के बाद इस तरह से बिल्कुल स्पेस ग्रे टाइप का एक कलर आपको नजर आ रहा होगा। इस तरह से आप अपनी मर्जी से जो भी कलर आपको अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है, आप उसे अपने हिसाब से कलर सेलेक्ट करके सेट कर सकते हैं। और साथ में ही जो 5वां फीचर हमारे पास है वो भी हमें यहीं पे ही मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखें एक्सेंट कलर के नीचे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है आइकन शेप।
इस पर टैप कीजिए। आइकन शेप को टैप करने के बाद यहाँ आपको बहुत से ऑप्शन मिल रहे हैं जो आपके मेन मेन्यू में आइकन्स हैं, जो भी ऐप्स के आइकन हैं उनका स्टाइल कौन सा हो, उनकी शेप कौन सी हो। तो यहाँ पे मैं टीयर ड्रॉप कर सेलेक्ट करके यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ और आपको मेन मेन्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप आइकन्स को देखिए, तो ये टीयर ड्रॉप शेप के आइकन्स बन गए हैं। इसी तरह से अगर आप चाहें कोई और शेप करना चाहें तो यहाँ से आप उसको राउंड बना के या फिर जिस हिसाब से भी आपको शेप पसंद आ रही है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और अपने जो मेन मेन्यू के आइकन्स हैं उनकी शेप को चेंज कर सकते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये काफ़ी अमेजिंग फीचर है, इसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे पहले इसके बारे में मालूम नहीं था। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये फीचर आपको पहले पता था या नहीं। जब आप अपनी सेटिंग में जाएंगे तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा डिजिटल वेल बीइंग, इस पर टैप कीजिए। इस पर टैप करने के बाद आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। इससे ये होता है कि आपने जो पूरा दिन मोबाइल यूज़ किया है उसका सारा डाटा यूसेज आपको बताता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है टुडे, सेंटर में लिखा है टुडे और नीचे लिखा है 4 hours 14 minutes। तो आज के दिन मैंने 4 घंटे और 14 मिनट इस मोबाइल को यूज़ किया। अगर आप चाहते हैं देखना चाहते हैं मजीद डिटेल तो इस पर टैप कीजिए। इस पर टैप करने के बाद आपको नीचे सारी डिटेल्स लिखी हुई नजर आएंगी कि मंडे को यानी कि आज के दिन अगर मैंने 4 घंटे 14 मिनट मोबाइल यूज़ किया है तो किस तरह यूज़ किया। तो यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है आपको यूट्यूब मैंने 2 घंटे 27 मिनट यूज़ की है। एमोलेड ऐप जो कि आपकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाली ऐप है वो मैंने 1 घंटा 5 मिनट यूज़ की है। सेटिंग्स यूज़ की हैं, व्हाट्सएप को मैंने 8 मिनट यूज़ किया है, यूसी ब्राउज़र 5 मिनट। तो इस तरह से आप देखते जाइए जो जो आपका यूसेज होगा आज के दिन, जितना भी आपने अपना मोबाइल यूज़ किया है, चाहे वो बैकग्राउंड में यूज़ हो रहा है या फिर आपने पर्सनली उसको यूज़ किया है किसी ऐप को, तो उसकी सारी टाइमिंग और यूसेज लिखा हुआ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये काफ़ी अमेजिंग फीचर था। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की आदत है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं आप कि कौन सी ऐप आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा देर यूज़ करते हैं। उस हिसाब से आप अपने माइंड के हिसाब से उसको कम कर सकते हैं, उसका यूसेज कम कर सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फीचर। इसके अलावा भी बहुत से फीचर्स हैं। अगर आपने ये वीडियो पसंद की, अगर इस वीडियो को आपने ज़्यादा पसंद किया, ज़्यादा लाइक किया, तो मैं कोशिश करूँगा जो बाकी अमेजिंग फीचर्स हैं उनके ऊपर भी वीडियोस बनाऊं और आपको बाकी सब फीचर्स के बारे में भी बताऊं। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। अभी तक आपने लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पोस्ट करूँ आप तक वो वीडियो पहुँच जाए। इसी अपनेपन के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।